नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत अब जान गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग सिर्फ एक देश के साथ नहीं बल्कि एक साथ 3 देशों के साथ होनी है और होगी। अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो भारत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है बल्कि तुर्की और चीन भी उसके साथ लड़ रहे थे। तुर्की और चीन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। चीन और तुर्की भी इंफॉर्मेशन वॉर फैलाने में पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जुटे हुए थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि शिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का भोंपू कहा जाता है और इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड खुलकर पाकिस्तान का मुखपत्र बन गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को इनपुट था कि आतंकी शोपियां के शुक्रुकेला एरिया में छिपे हो सकते हैं। बता दें कि इन आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के जिलों में एक तलाशी अभियान छेड़ा गया था। 3 आतंकियों के ढेर होने के बाद भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के 51 घंटे बाद देश को संबोधित किया तो वही पाकिस्तान को चुन चुन कर हिसाब दे दिया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि यह पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है, ग्लोबल आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आतंकी चेहरा पूरी दुनिया में उजागर हुआ हो। दुनिया में जब कोई आतंकी हमला होता है तो ये सच है कि कहीं ना कहीं उसका आतंकिस्तान से कनेक्शन होता है। ग्लोबल आतंकवाद की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। अमेरिका 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में लादेन को मारा। एबटाबाद में अलकायदा नेता बिन लादेन छिपा था। रूस 22 मार्च 2024 को मॉस्को में नरसंहार हुआ। 4 आतंकियों ने 145 लोगों की हत्या की। मास्टरमाइंड तासिक का पाक से लिंक। ब्रिटेन 7 जुलाई 2025 को लंदन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर हमला। 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने ब्लास्ट कर 52 लोगों की जान ली। आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग और पढ़ाई की थी। बांग्लादेश 2016 में ढाका में कैफे पर हमला। जेएमबी ने 20 बंधकों की हत्या की। आईएसआई ने जेएमबी को फंडिंग ट्रेनिंग दी। अफगानिस्तान 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी। 2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के हमले का पाक लिंक। पाक आईएसआई फंड ट्रेनिंग और सुरक्षित पनाह देती है। ये तो कुछ ही सबूत हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकिस्तान दोनों एक ही हैं। खुद पाकिस्तान साबित कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान। जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से विदेशी निवेश बंद हो गया था। कारखाने ठप हो गए थे। पाक पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। चीन ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने कह दिया है कि हम आतंक के सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फिर से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का हाथ खून से सने देखे और ये पाकिस्तान को गर्त में लेकर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लो, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी मानते हैं ये जो संघर्ष देखने को मिला, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तकरीबन एक हफ्ते तक जो टेंशन हमने देखी, क्या इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन वाकई में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दिखाई पड़ता है, या दिखाई दिया, या दिखा है, या दिखेगा आने वाले समय में? क्या लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि रहीम जी का एक दोहा है कि रहमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए। तो जिस समय उसमें आपके साथ आपका कौन फ्रेंड है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके साथ खड़ा होगा, ये सब चीजें पता लगती हैं। और इस दौरान हमें पता लगा कि साहब किस तरह से देखिए तुर्की की हमने इतनी मदद की जब वहां अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया। हमारी सेना सबसे पहले वहां पहुंची। वहां के लोगों को, वहां के जो आवाम थे, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। और आज तुर्की हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है या आतंकवाद का साथ दे रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन भारत में एक मतलब अगर इतिहास में भी जाएं तो सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि हमने जीत हासिल करके भी हम लोगों को माफ कर देते हैं या उनकी जो टेरिटरी है उसको लौटा देते हैं, और उसका खामियाजा त्रेता युग से लेके आज तक हम भुगत रहे। तो इन चीजों में ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि अब हम एक इस तरह की नेशनलिज्म का इजहार करें कि कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और देश के ऊपर अगर कोई इस तरह का हमला करता है या कोई दहशतगर्दी करता है तो उसका माकूल जवाब इसी तरह से दिया जाएगा, जिसे मैं इजराइल मॉडल कहता हूं, वो भारत ने अपनाया है। और इसी से पाकिस्तान आज थर थर कांप रहा है। जी ठीक है, लौटूंगा सर मैं आपके पास। दर्शन जी, खासतौर पर 3 देश, आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हमें देखने को मिला, जो संघर्ष हमें देखने को मिला, उसमें 3 देश जो हैं वो खासतौर पर एक्सपोज हो गए। सबसे पहला तुर्की, वो तुर्की जिसका जिक्र अभी विनोद जी भी कर रहे थे। इतनी मदद हमने की थी इस तुर्की की जब ये संकट में था, जब यहाँ पर भूकंप आया था। सबसे पहले हमारे जहाज वहाँ पर पहुँचे थे राहत सामग्री लेकर के, भर भर कर यहाँ से राहत सामग्री पहुँचाई गई थी। भूल गया, एहसान फरामोश हो गया। दूसरा अजरबैजान, किस तरीके से वहाँ का जो पर्यटन है, हमारे भारतीय उसको कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं, हम बखूबी इस बात को समझते हैं, और इसमें तुर्की भी शामिल है, चाहे वो तुर्की हो या फिर अजरबैजान। तीसरा चीन आप देखिए खुले तौर पर साथ में आ गया पाकिस्तान के। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस दौरान हमें ये पता चल गया है कि ये तीनों देश बिल्कुल हमारे खिलाफ हैं, या मैं गलत कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजें इस संघर्ष के दौरान एक्सपोज हुई हैं, टेस्ट हुई हैं, और जो हमारी दोस्ती है वो भी टेस्ट हुई है, और जो हमारा एटीट्यूड है दूसरे लोगों के खिलाफ, दूसरे मुल्कों के खिलाफ, वो भी टेस्ट हुआ है। चाइना से हमें ऐसी ही उम्मीद थी। हमें मालूम है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, उसको इक्विपमेंट सप्लाई करता है, तो कोई बड़ी बात या बड़ा एक्सपोजर सामने नहीं आया है। चाइना ये चीज करता रहा है, हर बार में करता रहा है, ओपनली करता है। चाइना के साथ उसकी दोस्ती है जो जग जाहिर है जी। अब दूसरी बात करते हैं अजरबैजान और तुर्की। इनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन थे। बहुत सारे 2-2.5 लोग यहाँ से घूमने जाते हैं वहां पे, और अच्छे रिलेशन है। तुर्की की तो बहुत ज्यादा मदद भी जब वहां पे अर्थक्वेक आया था भारत ने की थी। हजारों टन सप्लाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट और टेंटेज वगैरह भेजी थी मुसीबत के टाइम पर। उन्होंने हमारी बिल्कुल पीठ में छुरा मारा है। देखिए, पूरे जो इक्विपमेंट था वहां पे, जो ड्रोन थे 100% ड्रोन, जो 10,000 के करीब ड्रोन उनका एक शिप लेके आया, वहां से जो लॉन्च करते रहे पाकिस्तान से, वो सारे मेड इन तुर्की थे। अभी ये भी सामने आ रहा है कि शायद जो तुर्की के 2 ड्रोन पायलट भी मारे गए हैं, जो यहाँ से ड्रोन पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि भारत को पता लगा कि इनके कहाँ कहाँ बेस हैं, तो हमने वहां पे शेलिंग करी। तो उसकी खबरों का
ना अभी कंफर्मेशन हुई है ना खंडन हुआ है, क्योंकि उनके जो लास्ट वहां पे राइट्स है, श्रद्धांजलि दी गई है, उनको फूल चढ़ाए गए हैं, तो उसमें पाकिस्तान के लोग खड़े नजर आ रहे हैं उन ताबूतों के पास। तो अजरबैजान के 2 पायलटों के बारे में अभी तक जो कुछ खबर कंफर्म नहीं भी हुई है और जी। पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया है। तो हम्म। ये इन देशों का जो किरदार है बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। दोस्ती के नाम पे धब्बा है और हमारे साथ जो इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। अब सेना ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, पर है ये हर भारतीय का फर्ज है इनको सबक सिखाए, इनकी एयरलाइन से ट्रेवल ना करे, कोई इस्तांबुल ना जाए, कोई अजरबैजान ना जाए, और टूरिज्म पे इनकी नकेल कसी जाए। हर चीज में जो इनकी एयरलाइंस है इनके मुल्कों का बाइकाट किया जाए। एक बहुत बड़ी चोट जो फाइनेंशियली है इनको पहुंचाई जाए। ये अभी सभी भारतीयों का फर्ज है। और ये भारतीय जो वहाँ इन कंट्रीज में घूमने जाते हैं उससे बहुत अच्छे कंट्री है, कश्मीर भी उनसे कहीं खूबसूरत है। तो ये हमको अपनी चीजें डेवलप करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ जो जगह अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट कश्मीर तलाशनी चाहिए, जाना चाहिए वहां, बजाय कि इन कंट्रियों को फायदा पहुंचाना, वहां पे जाके डॉलर खर्चने और इनके जो इकोनॉमी में हिस्सा डालना। तो ये बिल्कुल सामने आया है, हमें इनका टोटल बाइकाट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली करना चाहिए। बिल्कुल। विनोद जी, आपको क्या लगता है, अब जैसा कि दर्शन जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई सेना और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, जो कुछ करना चाहिए था उन्हें इस वक्त वो किया, लेकिन एक समाज के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी बनती है इन तीनों देशों को सबक सिखाने की, वो हम क्या कर सकते हैं? सवाल जरा दोबारा बताइए, आवाज आपकी कट रही। जी विनोद जी, मैं ये कह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप मानते हैं, क्योंकि अब ये तीनों ही देश एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान हो, या फिर वो चीन हो, तो इन देशों को सेना और सरकार ने तो अपने स्तर पर जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक देश के नागरिक होने के तौर पर, एक देशभक्त होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है? किस तरीके से इन देशों को सबक सिखाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत ने ये बिल्कुल साबित और क्लियर कर दिया है पूरे विश्व को कि भारत अब किसी देश की उसको जरूरत नहीं है, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही आतंकवाद को हेड ऑन लेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि कई देशों ने समर्थन तो किया लेकिन साथ नहीं दिया। बीच में अमेरिका का भी वक्तव्य आया था कि भाई अमेरिका हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। अब वो कहते हैं ना कि सक्सेस है सो मेनी फादर्स। ठीक है, तो अब हर कंट्री ये कह रहा है कि साहब हमने मध्यस्थता कराई, हमने करा दी। ठीक है, भारत ने अमेरिका को कड़े रुख में पहले कई मुद्दों पे, कश्मीर का जब ये बायलैटरल इशू हुआ था, 370 एब्रोगेशन हुआ था, हमारे ट्रेड के जब ऑफर्स थे, जब उन्होंने कहा था कि साहब डेयरी प्रोडक्ट आप हमसे खरीदिए, उसने कहा मैं काटसा लगा दूंगा, हम पे सैंक्शन भी लगाई, लेकिन भारत अडिग नहीं हुआ। जब S-400 खरीदा तब उसने कहा कि मैं काटसा लगा सकता हूं, क्योंकि आप मतलब थाट सिस्टम जो है वो हमसे खरीदिए। लेकिन भारत ने इन सब चीजों का एक बड़ा मतलब कहते हैं असर्टिव स्टैंड लिया और अमेरिका को बिल्कुल साफ कर दिया। अमेरिका को भी मालूम है कि किस तरह की कुव्वत भारत रखता है, और अमेरिका भी, देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट है भारत, चाहे वो हथियारों का हो या और जो ड्यूरेबल्स हैं उनका हो। तो वो नहीं चाहेगा कि साहब भारत में कोई अशांति रहे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी, चीन से उसके संबंध ठीक नहीं है। ठीक है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा मार्केट भारत में मिलता है। तो भारत ने बिल्कुल ये साबित कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि साहब एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। और ये ट्रेलर दिखा दिया है, इससे और खतरनाक जो इरादे हैं भारत उनका इजहार करेगा। और अभी तो देखिए इनकी ट्रैकिंग की जाएगी, जितने इनके आका घूम रहे हैं दहशतगर्दों के, वो बेचारे बिलों में घुसे हुए हैं, तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तब उनका यही हश्र होने वाला। ठीक है, लेकिन दर्शन जी, जिस तरीके से अमेरिका इसमें पंच बन रहा है पूरा, उसकी ओर से जो पंचायत की जा रही है, और वो खुले तौर पर ये कह रहा है कि भाई इसमें हमने अहम भूमिका निभाई है, हमने साफ कर दिया था कि अगर आप इसी तरीके से इस टेंशन को बढ़ाते रहेंगे, युद्ध लड़ते रहेंगे, तो फिर हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो जो अमेरिका की भूमिका रही है उसको लेकर, हालांकि मैं आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं तमाम जो विरोधी दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो खासतौर पर यही सवाल कर रही हैं सरकार से, वो पूछ रही हैं कि भाई
हम दोनों देशों के बीच में ये तीसरा कौन आ गया? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं देश के अंदर, लेकिन अब क्यों हो रहा है? हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? सच्चाई क्या है? क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने साफ कर दिया था, या तो मेरी बात मानो, नहीं मानेंगे तो व्यापार बंद कर दूंगा, व्यापार नहीं करेंगे हम। देखिए, हमारा एज ए कंट्री अब तक स्टैंड ये रहा है, हमें किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है जी। ये हमारी पॉलिसी रही है। हमने जब भी कहा है कि जो बायलैटरल ही हमारा मसला सुलझेगा, हमें किसी थर्ड कंट्री की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक बात सामने आ गई है कि इस बार जो थर्ड कंट्री भी है वो इन्वॉल्व हो गया है। हो सकता है पहले भी ऐसी बातचीत दोनों तरफ यूएसए करता रहा है, कारगिल में भी हुई थी बातचीत, पर कारगिल में इस तरह से उनके प्रेसिडेंट प्रेस के सामने आके और ट्वीट करने नहीं आए थे। हालांकि हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है एक डिफरेंट टाइप के पर्सन है, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और बड़े बोल्ड हैं वो इन चीजों में डिक्लेयर करने के, चीजों के बड़े बोल्ड वो एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत पब्लिकली जो कहा है उससे हमारी जो पॉलिसी है जरूर उसके ऊपर सवाल तो उठे हैं, पर शायद भारत उस स्टेज पे था कि भारत जो चाहता था, जो अचीव करना चाहता था और भारत कर चुका था। हमारा एम इस बार लड़ाई लड़ना नहीं था, हम सिर्फ टेररिस्ट के कैंप को डिस्ट्रॉय करके भारत को घुटनों पे लाना चाहते थे। और भारत कोशिश कर अपनी जो सैन्य शक्ति पूरा जोर लगा के कि भारत का कुछ ना कुछ बिगाड़ सके, खासकर बिना एलओसी क्रॉस किए, बिना एयर स्पेस क्रॉस किए अपनी साइड से हमारे एयरपोर्ट्स को बर्बाद कर सके। पर पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया, तो शायद सरकार ने सोचा एक मौका है किसी न किसी तरह जो इसको जो आगे खून खराबा हो सकता है, जब हम अपना एम अचीव कर चुके हैं तो इसको यहीं पे रोकने का। जी बिल्कुल। इसको लेकर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा विनोद जी कि अमेरिका की जो भूमिका रही है इसमें, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका तो खुले तौर पर इस बात का दावा कर रहा है कि भाई हमने युद्ध खत्म करवाया, जो ये संघर्ष चल रहा था वो उसमें हमारी भूमिका रही। विनोद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? विनोद जी मेरी आवाज जा पा रही है आप तक? पहुंच पा रही है आवाज? चलिए, लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। इसको ठीक करिए, विनोद जी को मेरी आवाज़ जाए, क्योंकि मैं सवाल तब करूंगा तभी वो सुनेंगे, तभी जवाब देंगे। दर्शन जी, जब तक मैं आप ही के पास आता हूं एक बार फिर से, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि अब बहुत सारी बातें जो हैं वो देश के अंदर चल पड़ी हैं। अब एक सवाल ये भी है कि भाई, क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अगर हमारी कोई बातचीत होगी तो वो आतंकवाद यानी कि टेररिज्म और पीओके को लेकर ही होगी, इसके अलावा कोई तीसरा मुद्दा है ही नहीं। इन दोनों मसलों को लेकर ही पाकिस्तान से हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात करेंगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि भाई ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि टेरर और टॉक भी साथ नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल संबोधन था उसको किस रूप में देखा जाए? और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर आगे क्या, आगे क्या पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो तो हम सभी जानते हैं कैसे हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है और कैसे संबंध रह सकते हैं? अब क्या उम्मीद की जाए? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो सुधर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान पे यकीन नहीं किया जा सकता। हमने बहुत मौके जो पहले दिए हैं पाकिस्तान को, बहुत बार उनको डोजियर भेजे हैं, बहुत बार टेररिज्म के ऊपर में उनका पूरा फाइल बना के और वहाँ के लोगों के नाम, इन्वॉल्वमेंट सब भेजी हैं, पर पाकिस्तान सिर्फ उसको सुनता है और उसके बाद सुनने के बाद उसको डिनाई कर देता है कि हमने इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सारे प्रूफ्स के बावजूद जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता, खासकर जो टेररिस्ट के सरगना है। अब समय आ गया कि हम सिर्फ बातचीत जो है कि उनके ऊपर बातचीत से, डोजियर और प्रूफ देने से ऊपर उठें। और ऊपर उठने वाली बात प्रधानमंत्री ने ये कही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, यानी पानी पे हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोबारा रिज्यूम नहीं होगी। हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे, पानी को रोकेंगे, डाइवर्ट करेंगे। इसमें उन्होंने क्लियरली अपने इरादे जो है जाहिर कर दिए हैं। और आने वाले समय में एक तो पानी की जो कमी है वो पाकिस्तान में जरूर आएगी अगर भारत के साथ रिलेशन खराब होते हैं। दूसरा, हमने कह दिया कि अब पीओके, जैसे हम पहले पीओके को टच नहीं करते थे, हम सिर्फ एलओसी की बात करते थे, एलओसी की रिस्पेक्ट करते थे। भारत ने वो भ्रम भी तोड़ दिया है कि हम एलओसी तक सीमित हैं।
जैसे भावलपुर पे अटैक किया तो वो एलओसी के पार नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार था। तो भारत ने ये भ्रम तोड़ दिया और आगे से डिक्लेयर भी कर दिया है कि पीओके को हम इरादा रखते हैं पीओके पे स्ट्राइक करने का, पीओके को वापस लेने के भी हमारे जो इरादे हैं वो हैं। और पाकिस्तान जब बात करेगा तो पीओके का मसला भी इसमें इंक्लूड होगा। जब जब बात होगी तो टेररिज्म और बाकी चीजें, ट्रेड वगैरह जो साथ साथ है, नहीं चल सकते। जी। बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब एक तरफ से टेरर का काम हो, हमारे भारत के सोल्जर्स और भारत के टूरिस्टों को मारा जाए, दूसरी तरफ हम उनसे क्रिकेट खेलें, व्यापार करें और फिल्में बनाएं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो जा सकती। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आर्मी का या दुश्मन नहीं है, ये हर भारतीय का फर्ज है कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी है। तो उसमें इस तरह की दोस्ती, क्रिकेट खेलना और या फिल्में बनानी, ये भी हमें बंद करनी होगी। तो तभी अवाम को एकजुट होने का मौका मिलेगा, नहीं तो ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान हमारे सारे समझौतों को हमेशा ही मिसयूज करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं ना आप? क्लियर नहीं है आवाज। अच्छा, चलिए, कुछ तो समझ आ रहा है ना आपको? मतलब अगर मैं कोई सवाल करूं तो वो आपको आ रहा है ना समझ कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? विनोद जी, विनोद जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए विनोद जी, मैं सवाल करता हूं, अगर आपको मेरी आवाज़ आती है तो आप बताइएगा, नहीं तो फिर मैं दर्शन जी से इसका जवाब ले लूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्योंकि एक चर्चा और चल रही है। एक चर्चा ये चल रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारी जो लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ, जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आतंकवाद को लेकर हुई थी, लेकिन ये व्यापार पर आकर ख़त्म हो गई। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि भाई मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि आप या तो युद्ध खत्म करिए, युद्ध खत्म नहीं करेंगे तो फिर आप दोनों से व्यापार नहीं होगा, ना मैं भारत से व्यापार करूंगा ना मैं पाकिस्तान से व्यापार करूंगा। तो इसको लेकर एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये आतंकवाद पर लड़ाई शुरू हुई थी और ख़त्म हुई है व्यापार पर आकर। इसमें कितनी सच्चाई है? और ये क्या आपको लगता है कि एक जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश को बदनाम करने के लिए? विरोध जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज़ जा ही नहीं रही है, ठीक कराते हैं इसको सर। मैं आता हूं आपके पास। दर्शन जी, आपने अगर मेरा सवाल सुना है तो आप इसका जवाब दीजिए सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, एक बिल्कुल आपकी बात सही है, एक नैरेटिव सेट किया जाए। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही ऐसा कोई डिटेल स्टेटमेंट जो है यूएसए की तरफ से आ रहा है। तो पर ऐसी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो यूएसए ने डरा के हमको जो है सीज फायर करवा दिया और ट्रेड की धमकी दी। देखिए, ट्रेड पाकिस्तान के साथ तो यूएस का ट्रेड एज इट इज बहुत लो लेवल पे है। अगर कोई पाकिस्तान ट्रेड करता है तो उनके डॉलर की कीमत तो $300 है। क्या पाकिस्तान खरीदेगा या क्या एक्सपोर्ट करेगा? तो उसमें जो इनबैलेंस ट्रेड का हो चुका है वो तो बहुत ज्यादा है। भारत के साथ काफी ट्रेड चलता है भारत का। और अगर अमेरिका हमसे ट्रेड करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको सस्ता पड़ता है। अभी बहुत सारी कंपनीज के कॉल सेंटर यहाँ पे चलते हैं, नोएडा, गुड़गांव, सब ये कॉल सेंटर वगैरह चल रहे हैं। तो ये क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता है, उनको इकोनॉमिकली ये बेनिफिट करता है। ये भारत की कोई मदद के लिए ट्रेड नहीं हो रहा। जैसे यहाँ से अगर 10-15 हजार किसी कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को मिलता है, तो जितनी यहाँ एक महीने में कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती है, उतनी वहां एक दिन में देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे सस्ता पड़ता है। तो ये ट्रेड जो है, मुझे लगता है ये बात गलत है कि ट्रेड के कारण हमने कुछ झुके हैं। ये एक नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है कि भारत ट्रेड के कारण झुक गया। भारत बहुत सारी चीजों में सेल्फ सफिशिएंट है, डिफेंस में भी है, बहुत सारे हमारे और कंट्री से भी रिलेशन है जिसमें हम ट्रेड करते हैं उनके साथ। लाइक तेल देखिए, हमने तेल का भी अल्टरनेटिव ढूंढ रखे हैं। F-35 हमने साफ मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो ये चीजें तो पहले से हैं। तो ये एक सिर्फ नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि अब हम अपने इस शो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सर, तो एक और सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, वो अचानक से जवानों के बीच में जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और वो उस एयरबेस पर पहुंचे जिसको उड़ाने का या जिसको नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया था। तो वो भी पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, एक तो ये जो मोरल बूस्टिंग है, क्योंकि ये एक एयरबेस जहां भारत के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं,
एक मेजर एयरबेस है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब के अंदर में। जी तो यहाँ से बहुत सारे एयरक्राफ्टों ने उड़ के इस एक्शन में भाग लिया है, और पाकिस्तान के लगातार दावे थे कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी देखिए, पाकिस्तान के दावे अपने आप झूठ साबित हो रहे हैं कि वो अभी भी रेंज में तो उतना ही है, पर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं खुद रिस्क ले रहे हैं अपना एयरक्राफ्ट लेके उस एयरफील्ड पे लैंड करने का। इसका मतलब वहां पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी साफ, बिल्कुल सब क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर वहां से जवानों से मिले हैं, पायलट से मिले हैं, सभी डिफेंस फोर्सेस से, क्योंकि और भी फौज के हेडक्वार्टर वहां नजदीक ही हैं। तो एक जॉइंटली सभी का धन्यवाद जो है, हौसला अफजाई प्राइम मिनिस्टर पर्सनल तौर पे करना चाहते थे, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जाके प्रधानमंत्री ने सभी जवानों का, ऑफिसर्स का हौसला अफजाई करी है। और बहुत सारी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि शायद इस बेस पे जहाज गिर गया या वो हो गया है, इस बेस के जहाजों का नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ सब जवानों ने पूरे जोश में, ऑफिसर्स ने मिलकर बातचीत करी है, जोश बहुत नजर आ रहा है। तो ये एक मोरल बूस्टिंग डोज है जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके आज एयरबेस पे दे के आए हैं। बिल्कुल, लेकिन अब तो विनोद जी ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो वहां पहुंच गए, जिसको डिस्ट्रॉय करने का दावा, झूठा दावा, फर्जी दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन क्या वहां के जो सेना प्रमुख हैं, वहां के जो पीएम हैं, वो जाएंगे अपने किसी एयरबेस पर ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हैं? उनकी हालत है क्या ऐसी? जी हाँ, वो तो नजर ही नहीं आए, उनके हमारे यहाँ तो भारत ने उनको सच साबित करके दिखाया है कि जिस एयरबेस को वो कह रहे थे हमने बर्बाद कर दिया, वहां प्राइम मिनिस्टर लैंड हो रहे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ये लोग, इनके पास कुछ है नहीं सिवाय इसके कि ये केवल झूठ बोलते हैं, अपनी जो आवाम है उसको झूठ परोसते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, और केवल अपने इन्होंने एक अपना ही इतिहास और तारीख बना रखी है। सारे युद्ध हार गए हैं, लेकिन आप इनकी हिस्ट्री अगर पढ़ो तो इन्होंने मतलब इतने हवाई किले बना रखे हैं उनमें कि आप दंग रह जाएंगे। अपने जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। तो इनके ऊपर तो कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। भारत को मालूम है, भारत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब उन्होंने बता दिया कि साहब हमारे। बहुत धन्यवाद सर आपका, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी और दर्शन जी आपका भी, और तमाम बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए उसका भी धन्यवाद। लेकिन वो कहते हैं कि संकट के समय में ही ये पता चलता है कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है, आपके खिलाफ कौन है, आपके साथ कौन है। और इस संकट के समय में, इस संघर्ष के समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ये हमें पता चल गया कि हमारे खिलाफ कौन है, हमारे साथ कौन है, हमारा दुश्मन कौन है और हमारा सच्चा दोस्त कौन है। चार आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जल्द लौटते हैं। भारत माता की